हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 4। चैप्टर टॉपिक है चांद वाली अम्मा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये कहानी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। आप अपनी बुक में देखिएगा और इस स्टोरी को, ये जो कहानी है इसमें आप उसको पढ़िएगा। मैं आपको बस थोड़ा सा बताऊंगी कि इस कहानी में होता क्या है। बहुत समय पहले की एक बात होती है। एक बूढ़ी अम्मा होती है जो घर में अकेली रहती है। उसको घर का सारा काम अपने आप से ही करना पड़ता है और सुबह उठकर वह झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, सारा काम अपने आप से करना होता है। उसकी एक आदत होती है कि वह आंगन में आके रोज़ सुबह उठकर झाड़ू लगाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी क्या होता है कि जैसे ही वो आंगन में जाती है और आंगन में झाड़ू लगाने के लिए वो झुकती है तो एक आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता है। अम्मा उसे घूर कर देखती है, फिर वो हट जाता है थोड़ी देर के लिए। ऐसा करते करते बहुत दिन हो जाते हैं। वो आसमान कई बार उसको परेशान करता है, उसके साथ शरारत करता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बहुत दिन हो गए। उसके बाद क्या होता है कि अम्मा कुएं से पानी भरने जाती है और फिर उसकी 2 औरतों से झगड़ा हो जाता है। 2 औरतों से झगड़ा हो जाने के बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। फिर वह आती है शाम के टाइम पे और झाड़ू लगाने के लिए आंगन में आती है। जैसे ही वो झाड़ू लगाने के लिए आंगन में झुकती है और आसमान अपनी शरारत फिर शुरू कर देता है और अम्मा की कमर से टकरा जाता है। फिर अम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं और वे ना आओ देखती है ना ताओ देखती हैं और झाड़ू आसमान को दे मारती हैं। अब आसमान तो झाड़ू छोड़ता ही नहीं है। अम्मा भी झाड़ू नहीं छोड़े, आसमान भी झाड़ू ना छोड़े और आसमान फिर अम्मा को झाड़ू सहित उड़ा के ले जा रहा था। बहुत थोड़ी दूर जाता है तब भी अम्मा नहीं छोड़ती हैं झाड़ू। फिर और दूर ले जाता है तब भी अम्मा नहीं छोड़ती हैं झाड़ू। ऐसा करते करते काफ़ी ऊपर उठ जाता है आसमान, उसको काफ़ी दूर ले जाता है। अब अम्मा डरने लगती हैं। अम्मा को समझ नहीं आता है कि क्या करे। वो फिर झाड़ू ही नहीं छोड़ती हैं और झाड़ू नहीं छोड़ने की वजह से वो और ऊपर चली जाती हैं। फिर दूर जाते जाते वह उनको एक चाँद दिखाई देता है और फिर वह चाँद को कसकर पकड़ लेती हैं। चाँद को कसकर पकड़ लेने से आसमान कहता है कि अगर चाँद इसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो आसमान अम्मा को वहीं छोड़ देता है। हम लोगों ने बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी। हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ हमको कहानियाँ सुनाती थी कि चाँद को दूर से देखो तो उसमें एक औरत है जो सूत काटते हुए दिखाई देती है, यानी कि धागा बनाते हुए दिखाई देती हैं। ऐसा काल्पनिक कथाओं पर कहा जाता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। अम्मा चाँद पर तो चढ़ जाती हैं क्योंकि आसमान की शरारत से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें हम काल्पनिक वजह से सोचते हैं, जो हमारे मन में आता है, दिमाग में आता है। कभी कभी हम ख्याली पुलाव भी सजा लेते हैं। जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, हमसे वो हो जाएगा। तो हम ये क्या होता है, हमारे दिमाग का फितूर होता है। ये हम बहुत ज़्यादा काल्पनिक चीज़ों को सोचने लगते हैं। बच्चों, हमें कभी भी काल्पनिक चीज़ों को सोचना चाहिए। हमें बस एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें ये काम करना है और हमें वो काम हर हाल में करना है। उसके लिए हमें एक एम होना चाहिए हमारे अंदर कि हमें टीचर बनना है या फिर हमें डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, बहुत पढ़ना चाहिए ताकि हम डॉक्टर बन सकें। इस तरीके से ये कहानी होती है। अब लोगों की बातें तो हैं, क्योंकि दादी अम्मा और नानी अम्मा जो कहती थी वो यही कहती थी कि आसमान में वो चाँद के अंदर ये एक बूढ़ी दादी होती हैं, वो सूत गाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काल्पनिक चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये नहीं होता है। चाँद में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े से गड्ढे टाइप के होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं, जिसके कारण हमें दूर से कई आकृतियाँ दिखाई जाती हैं जो मानव की तरह लगती हैं। तो इस तरीके से एक काल्पनिक कहानी होती हैं। तो ऐसी कहानियाँ कई बार हम लोगों ने सुनी होंगी। हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ हमें सुनाती रहती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से इससे ये वो होता है कि अम्मा तो परेशान हो ही जाती है और अम्मा तो नीचे उतर के आ ही नहीं सकती थी क्योंकि वो तो चाँद के पास ही अटक गई। और ये सब कहाँ किसकी वजह से हुआ? आसमान की वजह से हुआ। तो बच्चों, हम इस स्टोरी से ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी शरारत नहीं करनी चाहिए और ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, ऐसी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए कि वह शैतानियाँ कभी भी महंगी पड़ सके या फिर हमें परेशानी में डाल सके। मेरे कहने का ये मतलब है कि शैतानियाँ करनी चाहिए, बट उतनी नहीं करनी चाहिए कि वह शैतानियाँ हमारी परेशानियों का कारण बन सके। इस कहानी में यही दिखाया गया है कि आसमान की शरारतों की वजह से अम्मा
को कितनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। तो बच्चों, आप लोग ये स्टोरी पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए और देखिए कि क्या है इस कहानी में। मैं आपको इसका कुछ होमवर्क है वो आपको दूँगी, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा।